हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं कोई लेमन जूस किसी को दे रहा होता है और ये कोई और नहीं, वही एक लड़की होती है जो गिटार बजाने वाली होती है। और हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड उसे वो लेमन सोडा दे रहा होता है और उसे कह रहा होता है, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो हमें कांटेक्ट करें। हम हमेशा सिक्योरिटी ऑफिस में बैठे रहते हैं, आप हमसे कभी भी मदद मांगते हैं। तो वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कहती है, वैसे सर। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हाँ। और वो लड़की उससे पूछती है, क्या ये दीवारें साउंड प्रूफ है? पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की बहुत सारी सिगरेट पी रही होती है और वो अपने गानों को देख रही होती है। कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये कहते हुए वो एक और सिगरेट पी लेती है और उसे कचरे में उसे सिगरेट वाले बॉक्स में डालने लगती है। और वो कहती है, धत तेरी की, ये तो आखिरी थी। और ये कहकर वो अपना गिटार उठाने लगती है और गिटार उठाकर वो कहती है, चलो चलते हैं। और वो अपने घर से बाहर निकलती है और बाहर जाने लगती है तो उसकी नज़र एक औरत पर जाती है जिसके हाथ में बच्चे को कैरेज करने वाला एक झूला होता है। और उस लेडीज को देखकर वो उसके पास आती है और वो लेडी उस लड़की से पूछती है, क्या तुम अभी अभी यहाँ पे मूव हुई हो? तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं अभी अभी 1510 में मूव ऑन हुई हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर वो लेडी अपने बच्चे से कहने लगती है, ये चीज़ ओ ये सब कुछ ठीक है मेरी स्वीटी, ये कोई अनजान नहीं है, ये हमारी नेबरहुड है। और तुम्हें अब सो जाना चाहिए स्वीटी, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। और ये सुनकर वो लड़की उससे पूछती है कि आपका बच्चा कितने साल का है? तो वो लेडी कहती है, अभी बस इसे ये प्रिंसेस है और ये 12 महीनों की हुई है। तो ये सुनकर वो लड़की उस बच्चे को देखने लगती है, वो देखकर हैरान हो जाती है, वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं होता है। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है और वो लेडी जब उससे पूछती है, क्या ये प्यारी है? तो वो कहती है, हाँ हाँ मैडम, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। और फिर लिफ्ट वहाँ पर आ जाती है तो वो लेडी उस लिफ्ट में चढ़ जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम अंदर नहीं आओगी? तो वो बहाने बनाने लगती है और कहती है कि मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गई हूँ, मैं उसे लेकर आती हूँ। तो वो लेडी उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए इस लिफ्ट को रोक कर रखूँ? तो वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, आप चाहें तो जा सकती है, मैं बस वॉलेट लेकर आऊँगी तो मैं अगली वाली लिफ्ट ले लूँगी। ये सुनकर वो लेडी जाने लगती है और वो लड़की चैन के साथ सांस लेती है और कहती है, आखिर इस आंटी के साथ क्या गलत है? और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, बेचारी आंटी। तो ये सुनकर जब वो पीछे देखती है तो एक चश्मे वाला बंदा वहाँ खड़ा होता है और अब एक कहानी बताता है कि बहुत साल पहले ये लेडी अपने बच्चे के साथ बाहर गार्डन में खेलने गई थी, पर जब वापस आ रही थी तो ये सड़क पर स्लिप हो गई और इसके हाथ से बच्चे छूट गई, जिससे उस बच्चे की डेथ हो गई। और अब ये लेडी ऐसी है और उसी समय के बाद ये लेडी हमेशा के लिए इसी तरह हो गई। तो वो लड़की ये सुनकर कहती है, काफ़ी बुरा हुआ। और फिर वो लड़का कहता है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है और उन चीज़ों से उभरना काफ़ी बड़ा एक हो जाता है, जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। और हम इस तरह के पर्सन को अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी इस तरह की हरकतों को देखकर, पर हम नहीं समझ सकते कि इस तरह की मुश्किल से कैसे बाहर आना होता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ इस बात से तो मैं भी सहमत होती हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है, ये तो एक अच्छी बात है। तो ये सुनकर वो कहती है, मैं इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल श्योर नहीं हो सकती हूँ। तभी वो लड़का आगे अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, मेरा नाम ज्यों सू है, मैं अभी अभी 1506 में रहता हूँ और तुम शायद वो लड़की हो जो अभी अभी इस 1510 वाले रूम अपार्टमेंट में मूव ऑन हुई हूँ, क्या मैंने सही कहा? तो ये सुनकर वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है और अपना हाथ वो जब आगे बढ़ाता है तो उससे नहीं मिलाता।
तो वो शर्मिंदा होकर कहता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, आपको परेशान कर लिए, मुझे माफ़ करना। तो ये सुनकर वो कहती है, नहीं नहीं, मेरे बस अभी हाथ, मैंने सिगरेट भी है तो वो अभी गंदे हैं, तो मैंने आपसे मिलाया नहीं। तभी वहाँ लिफ्ट आ जाती है और वो लिफ्ट में चली जाती है और वो जा रही होती है, तभी उस वो लड़का पूछता है, क्या तुम गिटार बजाती हो? वो कहती है, हाँ हाँ, मैं बस नॉर्मली ही गिटार बजाती हूँ। तो वो लड़का कहता है, अच्छा, मैं देख सकता हूँ? वो लड़की पूछती है, आखिर तुम क्या करते हो रहने, अपने खाने पीने के, रहने के लिए? तो वह कहता है कि मैं एक कोरियन टीचर हूँ, पर आज संडे है तो मैं चर्च जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है, ओह अच्छा, मुझे मुझे नहीं, तो तुम एक क्रिश्चियन हो? तो वो ये सुनकर लड़का हंसने लग मुस्कुराता है और वो जब नीचे आ जाते हैं तो एक दूसरे को बाय करके जाने लगते हैं। और लड़की पीछे से कहती है कि वो काफ़ी जेंटलमैन था और काफ़ी काइंड भी, और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा था। और वो ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी वो अपनी पुरानी याद के बारे में सोचती है, जहाँ वो किसी लड़के के साथ जा रही होती है और काफ़ी खुश होती है। और वो अब वापस अपने सपने से बाहर आती है और कहती है कि मुझे अभी भी काफ़ी कुछ करना है। ये कहकर वो जब जाने लगती है, तो हम देखते हैं उसके पास से ही हमारा हुनसुक निकला होता है। हुनसुक उस लड़की को देखता है और हमें दिखाया जाता है कि हुनसुक पहले चैप्टर वाली बातें हमें यहाँ सुनाई देती है, जब वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है और वो बातें कर रहा होता है और लड़की यहाँ से जा रही होती है और लड़की यहाँ से चली जाती है। और तभी हमारा सीन अभी पास फ्यूचर में मूव करता है, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेल बजा रहा होता है। ये देखकर वो लड़की काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है, "धत तेरी की।" और वो कहती है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ज़ोर आवाज़ से गिटार बजा रही थी। और वो कहती है, मुझे कोई एक्सक्यूज़ बनाना ही पड़ेगा। और ये सोचकर वो कहती है, ज़रा रुकिए, मैं आती हूँ। और जब वो अपने गेट के कैमरे में देखती है तो उसे दिखाई देती है वो शैतान लड़की वहाँ पर आई होती है, जिसकी जो एक ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। और वो बिना देखे ही उसे आई एम सॉरी कहने लगती है और कहती है, मुझसे गार्ड ने कहा था कि वॉल साउंड प्रूफ है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही शोर कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास वाले में कोई रहता है और क्या वो सच में इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। ये कहकर वो जब देखती है कि उसके पास, उसके सामने गेट के कोई लड़की की होती है जो कह रही होती है, मुझे खाना चाहिए, और वही ज़ॉम्बी लड़की है। इसे देखकर वो कहती है, अच्छा, ये किस तरह की शक्ल है? तो वो देखकर वो ज़ॉम्बी फिर से खाना मांगने लगती है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि आपकी शक्ल को क्या हुआ है? क्या आपको ये दर्द नहीं दे रहा? तो वो ये सब सुनकर बाहर ज़ॉम्बी और ज़्यादा तेज़ी से उसके दरवाजे को बचड़ने लगती है और काफ़ी तेज़-तेज़ उसे मुक्के से मारने लगती है। और वो कहती है और वो लड़की अंदर वाली कहती है, मैं सच में अब आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मैं इस तरह की आवाज़ें फिर से नहीं करूँगी, तो प्लीज़। पर वो ज़ॉम्बी नहीं रुकती और तेज़ी से दरवाज़ों को बचे मारने लगती है। और वो लड़की अंदर परेशान हो जाती है और वो जल्दी से देखती है कि उसके दरवाजे में बहुत बड़ा होल हो चुका है, होल होने वाला है। तो ये देखकर वो अपना गिटार उठा रही होती है मारने के लिए, तब भी उसे याद वो देखती है अपने गिटार को, और गिटार को रख कर वो बेसबॉल के बैट को उतार लेती है और कहती है, अगर आपने इसी तरह की हरकतें की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और वो आवाज़ें तब ये देख कर रुक जाती है और वो चैन की सांस लेती है और कहती है, क्या वो चली गई यहाँ से? तो ये फिर हमें हमारे उस मिस्टर मॉब स्टार को दिखाया जाता है और वो ये वहीं पर खड़ा होता है और देख रहा होता है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा खड्डा एक होल हो चुका है मुक्के से, एक बहुत ही बड़ा। तो ये देखकर वो उसके पास उस और वो ये सोचने लगता है हुनसुक की बातें, जहाँ हुनसुक ने उसे कहा था कि एक मॉन्स्टर क्या सच में? तो हुंशु कहता है, हाँ, वो मेरे घर के पास वाले रूम में जो लड़की रहती थी वो एक मॉन्स्टर बन गई। तो ये सुनकर वो आदमी उस पर हाथ से मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे कोई किसी तरह का मजाक करे हो। तभी हुंशु के नाक से खून आने लगता है और खून काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये देखकर वो कहता है, ये क्या हो रहा है? और हुंशु वहाँ पर बेहोश हो जाता है।
और वो आदमी कहता है मैंने तब तक तुम्हें मारा भी नहीं, पर हुनसुक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो वो आदमी हुनसुक को देख रहा होता है, उसकी नस चेक करता है, तभी उसी वही आवाज़ आती है पहले वाली, जब वो लड़की वहाँ दरवाजे पर मार रही थी ज़ॉम्बी। तो वो ऊपर आता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा है पर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, क्या वो चली गई यहाँ से? तो हम देखते हैं कि सामने वाली खिड़की पे खिड़की टूटी हुई होती है और वो लड़की शायद वहाँ से कूद गई होती है। ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस दरवाजे की ओर देखता है, तो वो लड़की जो दरवाजे के अंदर थी वो बाहर आती है और वो कहती है मिस्टर मॉब स्टार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, ये काफ़ी बुरा नाम है। तो ये सुनकर वो कहती है, वो उसे आदमी उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें वो कोई लेडी दिखी जिसके नाक से खून आ रहा था? तो ये सुनकर वो कहती है क्या खून? हाँ हाँ, कुछ इसी तरह की लड़की यहाँ पे आई थी। क्या तुमने उस लड़की को देखा है जो मेरे डोर पर अभी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार रही थी? तो ये सुनकर वो आदमी कहता है क्या वो एक यंग लेडी थी? तभी उसे फिर से अपने होशों की बातें याद आने लगती है और उन्हें याद करके वो उस दरवाजे पर उस लड़की को कहता है प्लीज़ थोड़ी देर आप पीछे रहिए, और वो ज़ोर से उस दरवाजे पर मुक्का मारने लगता है और वो देखता है उस दरवाजे पर, और वो लड़की उस दरवाजे को मारते हुए देखकर कहती है मेरा दरवाज़ा। तो हम देखते हैं कि उसके मुक्के से ज़्यादा असर नहीं हुआ होता, एक छोटा ही हुआ होता है और वो सोचता है क्या एक यंग लेडी इस तरीके से हमला करके इस दरवाजे की हालत ऐसी कर सकती है? और वो उस खिड़की की ओर देखता है और वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपने और उस लेडी के बनाए हुए हॉल को देख रहा होता है, जो कि उस लेडी का काफ़ी बड़ा होता है हॉल। तो ये देखकर वो आदमी काफ़ी परेशान होता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है ये क्या क्या सब कुछ बकवास है? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है मैं आपसे सच बता रही थी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें।